तालीम की तरफ मुंसलिक हो चुका है और इसकी तरफ डाइवर्ट हो चुका है अपना दिमाग। ऐसे दौर के अंदर अपने ही घर के बच्चे, अपने मोहल्ले के, अपनी बिरादरी के बच्चे अगर ऐसी गुर्बत है, निगाहों में वो जारी है, मदीना याद आता है तो आंखें भीग जाती है। अपने मातहतों के मुताबिक ये मातहतों के मुताबिक कल क़ियामत के रोज़ अल्लाह सवाल करेगा। एक जगह मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ जिन सवालात होंगे मैदान हश्र में, उसमें से एक सवाल ये भी होगा कि अपनी अहलो अयाल को, अपनी औलाद को, अपने मातहतों को, अपनी बस्ती वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपनी बिरादरी वालों को, अपने कुंबे वालों को, अपने खानदान वालों को किन हालात पर, किन हैयत पर, किन अकाईद पर छोड़कर आए आप बतलाओ। जब तक इसकी जवाब न दे दे वहां से कदम नहीं है, कदम भी नहीं। कामयाब तरीन इंसान जिसने अपनी आने वाली रियाया आने वाली वो नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म है दानिश शाह सलीम शाह। सोलह नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है मारिया परवीन समीर शाह।
और 100 नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है आमिना अंजुम शौकत अहमद। दीनियान अव्वल अलिफ हाफिज रिजवान की क्लास। अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म है शेख मुजफ्फर शेख शफीक। दुआम नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है आलिया परवीन हुसैन खान। सुवम नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म है शेख नोमान शेख नहीं। दीनियान अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है नीलोफर असमत खान। दुआम नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है अशमीरा शेख हुसैन। और सुवम नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है आयशा शेख हुसैन। और जितने भी बाकी बच्चे हैं, ये जो इम्तिहान है, इम्तिहान के अंदर बच्चों को नंबर दिए जाते हैं, ये मुमतहिन के और बच्चे की पढ़ने की सलाहियत पर। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आता है, लेकिन उसमें होता ही क्या है कि एक बच्चे से ऐसा सवाल कर लिया जाता है जो बच्चा उसको आसानी से, वरना बहुत से मरतबा हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा मदरसे में अव्वल नंबर से क्यों नहीं आया जबकि वो पढ़ने में होशियार है। मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ने के अंदर होशियार है लेकिन वो अव्वल क्यों नहीं आता। होता यूँ है कि जब बच्चा किसी के सामने इम्तिहान देने के लिए बैठता है और किसी नए इंसान के सामने बैठता है तो उसको कुछ घबराहट होती है। तो हम ये बार बार जो इम्तिहान बच्चों में करवाते हैं, इसका मकसद ही ये है कि बच्चे के अंदर से डर और खौफ निकल जाए। हम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मकतब के अंदर हर तरीके से तरबियत और तालीम की फिक्र के अंदर रखे हुए। सबसे पहले हमारा जो निज़ाम है कि हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, दूसरी एक चीज़ है कि हम बच्चों को हफ्ते में एक मरतबा खुशखती की मशक करवाते हैं, ताकि बच्चा आने वाली ज़िंदगी के अंदर वो अपनी फील्ड के अंदर अगर कहीं पर भी चला जाए तो वो अपनी राइटिंग की वजह से वो कहीं पर नाकाम और नामराद ना हो। वरना बहुत सी मरतबा होता ऐसा है कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि बहुत सी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन जब लिखने का मौका आता है तो मुझे 4 लोगों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, जो वक्त मेरे साथ गुजरा, जो हालात मेरे साथ आए, वो मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों के ना आए। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों की खुशखती की मशक कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शुरू है। और दूसरा एक हमने तरबियती निज़ाम एक बनाया है कि हफ्ते में एक मरतबा बच्चों को जिस तरीके से नात तकरीर का बच्चों का आपस में मुकाबला लिया जाता है। हर हफ्ते बच्चों को 8 दिन के अंदर तकरीर, 8 दिन के बाद में नात, और वो बच्चा यहाँ पर आता है, मदरसे के सभी बच्चे एक जगह जमा होते हैं और वो बच्चा अपनी नात अपनी तकरीर सबके सामने पेश करता है, ताकि उसके अंदर स्टेज तहरीक बढ़े, वो पब्लिक के अंदर खड़े होकर अपने माफी ज़मीन को अदा करने वाला बने, माफी ज़मीन को अदा करने वाला बने। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब का निज़ाम चलता है। अभी अब जो बच्चों के अव्वल और 2 नंबर नहीं आए तो उन बच्चों को मदरसे की तरफ से इज्तिमाई तौर से एक पेज दिया जा रहा है और मिठाई का इंतज़ाम किया गया है। हज़रत से गुजारिश है कि